Hello student, today we are going to learn our new syllabus for bookkeeping and accountancy for the academic year 2020-21. Okay? आप सबको ये पता तो है ऑलरेडी कि सिलेबस चेंज हो चुका है, बट इट्स नॉट चेंज्ड कम्प्लीटली, लिटिल बिट. पूरी तरह सिलेबस चेंज नहीं हुआ, उसमें क्या थोड़ा थोड़ा चेंजेस हुआ है. एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस हुए देखते हैं. मैं शो कर रही हूँ अभी आपको. नेक्स्ट वन, इंडेक्स. Okay, see here. First chapter is an introduction to partnership and partnership final accounts. Okay, ये आप सबको पता है. आपका पहला वाला चैप्टर आएगा यहाँ पे, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स. पार्टनरशिप फर्म फाइनल अकाउंट. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, उनके अंदर डीलिंग कैसी होती है, कितने पार्टनर्स अलाउड है, मिनिमम और मैक्सिमम पार्टनर्स कितने चाहिए उसके अंदर, एज वेल एज व्हाट इज द एग्जैक्ट एक्टिविटी रिलेटेड टू पार्टनर्स. एंड ये सब हम वहाँ पे पढ़ने वाले हैं. या किस टाइप की अकाउंटिंग वो फॉलो करते हैं. फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते तो सोल ट्रेडिंग जैसे प्रिपेयर करते हैं या अलग कोई मेथड अप्लाई करते हैं. एंड एज वेल एज एग्जैक्टली फाइनल अकाउंट हम कैसे फाइंड करेंगे इन पार्टनरशिप फर्म, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके, फाइनल अकाउंट यहाँ पे हम जो भी पढ़ने वाले हैं इज इक्वलेंट टू आवर सोल ट्रेडिंग कंसर्न. सोल ट्रेडिंग में वन पर्सन था, वही बिजनेस हैंडल कर रहा था और प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट कर रहा था. सेम यहाँ पे भी हमें प्रॉफिट और लॉस ही फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पे पहले एक ही पर्सन था, अभी क्या आ रहे, 2 और मोर पर्सन आ रहे. सो दैट्स वाई यहाँ पे हम 2 पार्टनर्स या मोर देन दैट पार्टनर्स लेके फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने वाले हैं. ये हमारा फर्स्ट चैप्टर. ये हमें आने वाला, इसका स्कीम ऑफ मार्किंग है राइट नाउ. इसके पहले वाले मतलब आज पर ओल्ड सिलेबस वो 15 मार्क्स के लिए था, बट एज पर न्यू सिलेबस दैट वन चैप्टर फॉर 12 मार्क्स. 12 मार्क्स के लिए क्या है, मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फॉर 12 मार्क्स. नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. नेक्स्ट वन चैप्टर देखेंगे, मतलब नेक्स्ट वन चैप्टर हम देखने वाले यहाँ पे नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. मतलब क्या है, अगर कोई एनजीओ है या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका मेन मोटो है टू प्रोवाइड सर्विस नॉट अ अर्न प्रॉफिट. वो कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं, या विदाउट एनी प्रॉफिट वो कैसे फॉर्म हैंडल करते हैं, तो उनके लिए क्या किस टाइप का अकाउंट क्रिएट किया जाता है या अकाउंटिंग कैसे मेंटेन करते हैं. मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटी एग्जैक्टली नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए क्या होती है, दैट कैन बी वी लर्न इन अ सेकेंड चैप्टर. ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं थर्ड चैप्टर, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप. अभी रिकंस्ट्रक्शन इसके अलग अलग वेज है, उसमें से हम पढ़ने वाले हैं इस ईयर में 4 वेज. फर्स्ट वन एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर. थर्ड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर. अभी यहाँ पे एडमिशन ऑफ पार्टनर जो है, वहाँ पे न्यू पार्टनर एडमिट, एग्जिस्टिंग बिजनेस में न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो किस टाइप की अकाउंटिंग की जाएगी, दैट कैन बी लर्न इन अ थर्ड चैप्टर. अंडरस्टूड? इन अ थर्ड चैप्टर व्हाट वी लर्न, अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसके अंदर थर्ड या न्यू पार्टनर ऐड होता है तो किस टाइप की अकाउंटिंग होगी, ये देखेंगे हम थर्ड चैप्टर के अंदर. नेक्स्ट वन चैप्टर है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. इन दैट चैप्टर विल लर्न एग्जिस्टिंग बिजनेस में से कोई भी पार्टनर जाता है या रिटायर हो जाता है, एज पर पार्टनरशिप डीड, जो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया है उस हिसाब से अगर वो पार्टनर रिटायर होता है कॉज ऑफ एज या अदर एनी रीज़न, तो किस टाइप की अकाउंटिंग होगी, वहाँ पे गुडविल कैसे मेंटेन किया जाएगा, या उसने जो भी कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट किया है उसका क्या करना है. ये सारी एडजस्टमेंट उस चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, डेथ ऑफ पार्टनर. यहाँ पे
अगर एग्जिस्टिंग फर्म प्रॉपरली चल रही है बट एक आध पार्टनर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद एग्जैक्टली विच टाइप ऑफ अकाउंटिंग हम प्रिपेयर करेंगे, मतलब उसका लोन है या उसका गुडविल है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर उसका लोन है तो उस लोन का क्या करना है, उसके नॉमिनल को पे करना होगा या नहीं पे करना होगा, ये दैट ऑल दोज थिंग्स वी लर्न इन दिस चैप्टर। नेक्स्ट वन है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, चैप्टर नंबर 6 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कंपनी डिसॉल्व हो जाती है। डिसॉल्व होना मतलब क्या, तो सारे के सारे कंपनी टोटली एग्जिट होगी, सारे के सारे पार्टनर क्या हो गए, इंसॉल्वेंसी हो गए, दैट्स वाई, या कोई अदर रीज़न हो सकता है, उसका पर्टिकुलर जो भी पीरियड था पार्टनरशिप डीड में वो कंप्लीट हो चुका है, या कोर्ट ने बताया है उन्हें कि उन्हें क्लोज करना है, या कोर्ट की ऑर्डर है, दैट्स वाई वो कंपनी क्या करे, अभी उनकी बंद कर रहे हैं। तो कंपनी जब बंद होती है या क्लोज होती है तो उस टाइम किस टाइप की अकाउंटिंग चलती है, दैट कैन बी वी लर्न इन चैप्टर नंबर 6। नेक्स्ट वन देखते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। एक्चुअली इस ईयर में ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल ऑफ एक्सचेंज। एक्चुअल जर्नल एंट्रीज आपने पढ़ी है लास्ट ईयर में, एग्जैक्टली जर्नल एंट्री कैसे की जाती है उसका यूटिलाइजेशन अभी यहाँ पे भी होगा आपको। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज यहाँ पे इस चैप्टर को कोई भी आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, मतलब उसके लिए कोई भी और क्वेश्चन नहीं है, आपको यह कंपलसरी सॉल्व करना है। एक्चुअली वैसे वो डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है बट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब यहाँ पे जो भी ट्रेड होते हैं, क्रेडिट ट्रेड होते हैं, उस टाइम जो भी बिल इनवॉइस बनाए जाते हैं उसके रिलेटेड, या प्रॉमिसरी नोट बनाई जाती है उसके रिलेटेड हमें अकाउंटिंग करनी है, या वो जो भी ट्रेडिंग चलती है, ट्रेड क्रेडिट चलता है उसके रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन वहाँ पे होते हैं बायर एंड सेलर के बीच में या ड्रॉवर एंड ड्रॉवी के बीच में, ये सारे ट्रांजैक्शन हम यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इस चैप्टर में सिर्फ जनरल एंट्री पूछी जाती है। चैप्टर नंबर 7 में क्या पूछी जाती है, सिर्फ जनरल एंट्री पूछी जाती है। ओके, ये हम उस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 कंपनी अकाउंट्स। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है सिर्फ इश्यू ऑफ शेयर्स। एक्चुअली हम इस चैप्टर में ऑल दोज थिंग्स लर्न करने वाले, मतलब इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज मतलब जितने भी सिक्योरिटीज़ है, शेयर्स हो या डिबेंचर्स हो, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपने एसपी के चैप्टर में देखा होगा, चैप्टर नंबर 2 एंड 3 में आपको बताया, चैप्टर नंबर 3 में आपको बताया है एग्जैक्टली इश्यू ऑफ शेयर्स कैसे होते हैं, उसकी प्रोसेस क्या है। वहाँ पे सिर्फ प्रोसेस फिजिकली हो रही है, वहाँ उसकी अकाउंटिंग हमें मैन्युअली करनी है हमारे अकाउंट्स के अंदर। कितने शेयर्स बेचे हैं या उसकी सेलिंग हो चुकी है, उसमें से अगर शेयर्स जो भी है सेल नहीं हो चुके तो उनके बारे में क्या करना है, उसे रीसेल करना है या करना नहीं करना है, उसके रिलेटेड अकाउंटिंग करनी है। आप तो डिटेल में पढ़ने वाले हो चैप्टर नंबर 3 में, एसपी के चैप्टर नंबर 3 में डिटेल इश्यू ऑफ शेयर्स। डिटेल में मतलब आपको डिटेल में बताया जाएगा अगर इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है या डिबेंचर्स है या कोई भी बॉन्ड्स है तो किस टाइप के अकाउंट, मतलब किस प्रोसेस से वो सेलिंग होती है। न्यूली है, अगर न्यूली फॉर्म है तो किस टाइप के शेयर्स करती है, ये सब हम वहाँ पे एसपी में पढ़ने वाले। बट अकाउंट्स में हमें क्या पढ़ना है, रिलेटेड टू कंपनी अकाउंट्स। यहाँ पे सिर्फ हमें एंट्रीज करने, जो भी प्रोसेस आपने वहाँ पे लर्न किए उस प्रोसेस की हमें जर्नल एंट्री करनी है यहाँ पे, रिलेटेड टू इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। मतलब अप्लाई करने के बाद एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉट करने के बाद एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉट होने के बाद आप जो भी इंस्टॉलमेंट वाइज पैसे पे करते हो उसकी एंट्री क्या है, अगर आपको डिविडेंड मिलता है तो डिविडेंड की एंट्री क्या है, डिविडेंड पेंडिंग है या कोई भी कॉल फेल हो जाता है, पे नहीं किया, अनपेड है, ड्यू है, तो उसके लिए क्या क्या है, ये सारे हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एक्चुअली दिस वन चैप्टर इज टोटल बेस्ड ऑन जर्नल एंट्रीज। यहाँ पे आपको सिर्फ जर्नल एंट्री ही पूछी जाती है चैप्टर नंबर 8 में। नेक्स्ट वन चैप्टर नंबर 9
चैप्टर नंबर 9 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे हम एनालिसिस करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस करना मतलब एग्जैक्टली क्या करना है, तो फोरकास्टिंग करना है। फोरकास्टिंग मतलब वहाँ पे हमें एग्जैक्टली फाइंड आउट करना है या कंपैरिजन करना है। इनकम स्टेटमेंट कंपेयर करना है, बैलेंस शीट कंपेयर करना है प्रीवियस ईयर्स या कोई अदर कंपनी से। उसके लिए हमें क्या निकालने होंगे, प्रपोर्शन या रेशो निकालने होंगे। तो वो रेशो कैसे निकालने हैं, कंपैरिजन करने के लिए वो रेशो कौन से है, कैसे निकालने हैं, दैट कैन वी विल लर्न इन चैप्टर नंबर 9। एक्चुअली ये जो भी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, ये आपको ऑलमोस्ट प्रोबेबली ऑप्शनल आता है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। पेपर पैटर्न तो सबको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 1 में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं एज पर आवर 11 स्टैंडर्ड सिलेबस या पेपर पैटर्न। तो वहाँ पे दिया ही है कि ये ऐसे ऐसे होता है। ओके, सेकेंड वन थिंग, वहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड जो प्रॉब्लम होता है उसके लिए और होता है। तो उसके लिए जो भी सेकेंड क्वेश्चन के लिए जो भी और है वो और क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे जाएंगे। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हमें पूछे जाते हैं कैलकुलेशन रिलेटेड टू रेशो, करंट रेशो फाइंड आउट करो, नेट सेलिंग रेशो फाइंड आउट करो, सेल्स रेशो फाइंड आउट करो, परचेस रेशो, ये सब हमें वहाँ पे, या आरपी, ये सब वहाँ पे हमें क्या सॉल्व करना है। लास्ट वन चैप्टर है कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग। कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग हम देखने वाले एग्जैक्ट अकाउंटिंग करने के लिए कंप्यूटर का क्या यूजेस है एंड कंप्यूटर में हम अकाउंटिंग कैसे करने वाले हैं, उसके मतलब अगर वो यूज़ करते तो हमें क्या बेनिफिशियल होता है, दैट कैन बी लर्न इन दिस चैप्टर एंड एज वेल एज कोई भी एक सॉफ्टवेयर हम यहाँ पे लर्न करने वाले, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लर्न करने वाले। वैसे आपने टैली में पढ़ा हुई होगा JNU, आपने JNU में पढ़ा होगा कि एग्जैक्टली वहाँ पे टैलिंग है, मतलब जर्नल एंट्रीज कैसे पोस्ट की जाती है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, देन ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट कैसे शो होती है, ये सब आपको वहाँ पे JNU में बताई होगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पे हम कोई एक सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे या कोई एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे रिलेटेड टू अकाउंटिंग। ओके, बुक में हमें टैली सॉफ्टवेयर दिया है, इन अकाउंट्स बुक द गिवन टैली सॉफ्टवेयर। तो टैली सॉफ्टवेयर में हमें कंपनी क्रिएट कैसे करनी है, वाउचर कैसे प्रिपेयर करने हैं एंड एज वेल जर्नल एंट्री कैसे करनी है, ये हमें इस चैप्टर में देखना है। ओके, ये था पूरा सिलेबस रिलेटेड टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। टोटल 10 चैप्टर्स है, उसमें से चैप्टर नंबर 9 एंड 10 टोटली थ्योरेटिकल बेस है, टोटली थ्योरेटिकल बेस है। ओके, I think everybody understood what is exact syllabus for our new academic year 2020-21. Thank you.